भाई BS6 बाइक ले लिया, बेचना चाहता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मेरे से बोलते हैं कि भाई मैं अपनी गाड़ी से ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। मैं BS4 गाड़ी चला रहा था, इतना खुश था, बहुत ज़्यादा बढ़िया मेरी ज़िंदगी चल रही थी, बहुत ज़्यादा सदाबहार मेरी लाइफ थी, मस्त चला था, सब कुछ बढ़िया, मस्त मौसम, मस्त लाइफ, मस्त सब कुछ, ज़िंदगी बढ़िया। पर जब से BS6 लिए, जब से दुखी हो। रीज़न क्या क्या होते हैं, उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न होते हैं आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर आप गाड़ी बेचने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बेचने की सोचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कस्टमर का, गाड़ी में पावर नहीं आ रही, पिकअप नहीं आ रही, माइलेज नहीं दे रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी सुबह सुबह जब स्टार्ट करते हो तो वह वह करती है, लॉन्ग स्टार्टिंग की दिक्कत आती है। ये सारी ही दिक्कत कस्टमर मुझे बताते हैं, पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो पावर की, पिकअप की दिक्कत होती है, माइलेज की दिक्कत होती है। मैं बता देता हूँ, जो BS6 बाइकें होती है उनकी जो माइलेज होती है वो सारा का सारा खेल होता है उसकी थ्रोटल बॉडी से रिलेटेड। थ्रोटल बॉडी के अंदर बहुत डिटेल में समझते हैं, थोड़ा डिटेल में, पर उससे पहले समझते हैं हम कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे क्लाइंट अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं BS6 में, चाहे उनके पास पैशन प्रो हो, पल्सर 125 हो, पल्सर हो, या फिर कोई ऐसी मोटरसाइकिल हो जिसमें कार्बोरेटर नहीं है, थ्रोटल बॉडी है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है, चाहे गाड़ी कार्बोरेटर वाली हो चाहे वो BS6 हो, खराब तो होती ही है, पर कार्बोरेटर से रिलेटेड अगर मैं कंपेयर करूं BS6 को, तो BS6 गाड़ी में थोड़ा ज्यादा केयर करनी पड़ती है। केयर किस प्रकार होती है? BS6 में सेंसर लगे होते हैं, और काफी सारे सेंसर जो होते हैं वो धूल मिट्टी की वजह से बहुत ही ज्यादा लो काम करने लगते हैं, मतलब एक तरीके से वीक, उनकी एक स्ट्रेंथ इनकी वीक हो जाती है। अब ये जो स्ट्रेंथ वीक होती है ना, इसका रीजन सिर्फ एक ही होता है, उनकी ऊपर सेंसर के ऊपर गंदगी आ जाना। सेंसर के ऊपर जब गंदगी आ जाती है तो हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम वहां पर बढ़ने लग जाती है। खासकर क्या बढ़ती है? स्टार्टिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, माइलेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, स्टार्टिंग के माइलेज के अलावा पिकअप की, पावर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब अगर बात की जाए सेंसर को लेकर, तो सेंसर बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है O2 सेंसर, एक होता है इंजन टेम्परेचर सेंसर, एक होता है आपकी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी, उसमें होता है MAP सेंसर, उसके अलावा और भी सेंसर होते हैं। जो इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है, काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेरी मोटरसाइकिल जब मैं सुबह स्टार्ट करता हूं तो बहुत ही देर तक, बहुत लंबे टाइम तक मेरी गाड़ी का RPM बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम बाद मेरी गाड़ी के RPM डाउन होते हैं। ऐसा सिर्फ जब ही होता है जब आपकी गाड़ी के टेम्परेचर सेंसर में दिक्कत होती है। यह है टेम्परेचर सेंसर। जितनी भी मोटरसाइकिल BS6 दी होती है ना, उन सभी मोटरसाइकिल के अंदर टेम्परेचर सेंसर दिया होता है। टेम्परेचर सेंसर, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये टेम्परेचर नापता है। एक मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है उसके इंजन की टेम्परेचर को नापता है, और उस टेम्परेचर के आधार पर आपकी जो बाइक के अंदर थ्रोटल बॉडी लगी होती है, थ्रोटल बॉडी में ऑटो चेक सेंसर होता है, ऑटो चोक सेंसर काम करता है। अब इसका जो ऑटो चोक सेंसर है ना, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा तो उसका जो टेम्परेचर सेंसर था ये बहुत ज़्यादा टूट गया था। तो हमने क्या करा, इसके टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर हमने इसका टेम्परेचर सेंसर चेंज कर रखा है, देख लो। ये टेम्परेचर सेंसर जो है ये चेंज होने के बाद हमारी आपकी जो गाड़ी का, हमने वायरिंग वगैरह चेक करी तो वायरिंग में भी कुछ इशू आ रहे थे। अब ये जो इशूज आ रहे थे ना, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने OBD का इस्तेमाल किया है। ये होता है गैरेज प्रो OBD स्कैनर, Carpeem कंपनी का है गैरेज प्रो OBD स्कैनर। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, जिस तरीके से देख रहे हो। ये जो पार्ट है ये आपकी गाड़ी में फिट हो जाता है, और आपके मोबाइल के जरिए इसकी एप्लीकेशन आती है, एंड्रॉइड में भी और iOS में भी। उसके मोबाइल के जरिए आपकी गाड़ी में वायरिंग में जो भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी सेंसर खराब होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सेंसर खराब था आपकी गाड़ी का, तो मुझे पता लग गया एक मोबाइल की एप्लीकेशन के जरिए गैरेज प्रो की मदद से, तो मैंने इसका सेंसर चेंज कर दिया। अब इसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। पर इसका जो कपलर है वो खराब था, तो मैं इसे कपलर को जुगाड़ करके रखा रहा हूँ। इसके अंदर आपके मन में आ रहा होगा ये गैरेज प्रो OBD स्कैनर से और क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम की चीजें हैं, थोड़े से इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी मोटरसाइकिल में इंजन चेक लाइट आ रही है तो आप गैरेज प्रो Carpeem की मदद से गायब कर सकते हो उसे। अगर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तरीके से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, करंट नहीं आ रहा है गाड़ी के अंदर, या फिर गाड़ी मिसिंग कर रही है, माइलेज नहीं दे रही है, स्टार्टिंग नहीं हो रही है, बहुत सारी कोई वायरिंग से रिलेटेड फॉल्ट आ रहे हैं, तो आप Carpeem OBD स्कैनर की मदद से स्कैन करके पता लगा सकते हो कि गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम है, किस सेंसर में प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, Carpeem जो गैरेज प्रो OBD स्कैनर है ये हर किसी मोटरसाइकिल में लग जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड हो, चाहे वो हीरो की हो, चाहे बजाज की हो, यामा की हो, TVS की हो, या फिर कोई और दूसरी मोटरसाइकिल हो। उसके अलावा सबसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगती है, अगर आपकी मोटरसाइकिल ABS वाली है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम वाली आपकी गाड़ी है, और ABS के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रही कि ABS की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो आप ABS की जानकारी भी इससे मदद से ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एक ट्रैकिंग, आपकी स्पीड जो है उसको ट्रैक करना है सही तरीके से, तो आप अपने मोबाइल के जरिए Carpeem की मदद से उसे ट्रैक भी कर सकते हो। उसके अलावा इसके गाड़ी के अंदर जो आने वाले टाइम में जो फीचर्स अपडेट होंगे, नए नए OBD 2.0 आता है, और भी बहुत सारे तरीके से फीचर्स चेंज हो रहे हैं, E20 गाड़ियां आ रही हैं, उसको भी आप इस Carpeem की मदद से, OBD स्कैनर की मदद से उसे स्कैन कर सकते हो और अपनी वर्कशॉप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हो। अभी इस गैरेज प्रो OBD स्कैनर पे काफ़ी अच्छी छूट चल रही है होली की, तो आप इसे जाके परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां जाके परचेज करते हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट प्राप्त होगा। पड़ते हैं अपनी वीडियो के पॉइंट पर। जरूरी नहीं है कि आपने अपनी मोटरसाइकिल में टेम्परेचर सेंसर डाल दिया तो आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगी, जरूरी नहीं है। आपकी मोटरसाइकिल में जो थ्रोटल बॉडी होती है उसको भी क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप सर्विस के टाइम पर सही से तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से हर किसी मोटरसाइकिल के जितने भी सेंसर लगे होते हैं वो क्लीन ना करवाओ, क्योंकि एक थ्रोटल बॉडी के अंदर एक तरीके के, आपने देखा होगा कार्बोरेटर वाली जो गाड़ी है तो उसमें क्या था, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या था, मैन जेट था,
स्लो जेट था, एयर स्क्रू था, बीसी स्क्रू था, स्लाइड थी। पर ऐसे ही थ्रोटल बॉडी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्लाइड होती है बस। स्लाइड क्यों होती है? क्योंकि एक्सीलरेटर केबल आपकी काम कर रही होती है। बट आपकी गाड़ी में जो सेंसर लगे होते हैं उनमें जो प्लास्टिक का ऊपरी पार्ट होता है, देखो इस टेम्परेचर सेंसर को देखो आप बारीकी से, इस टेम्परेचर सेंसर में आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है आपको? ऐसा ऊपर कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना। अब मान के चलो इस टेम्परेचर सेंसर के ऊपर के वाले भाग पर अगर गंदगी जम जाए, मट्टी जम जाए, रस्ट आ जाए, तो क्या ये प्रॉपर वर्क करेगा? नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में ओवर रेसिंग की दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे ओवर रेसिंग की दिक्कत आएगी क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो आपके जो इंजन में, जो मतलब बॉडी में ECU लगा होता है, इंजन कंट्रोल सेंटर, जो इंजन कंट्रोल जो यूनिट लगा होता है, उस इंजन कंट्रोल यूनिट को ये सेंस करता है, बताता है कि भाई इंजन का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठंडा है, तो अभी ऑटो चॉक की जरूरत है, यानी कि ऑटो चॉक की अभी चालू कर दो। जैसे ही इंजन गर्म होता है उसके बाद ये सेंस कर लेता है उस चीज को, और गर्म होने पर इस ECU को बोलकर जो ऑटो चॉक होता है उसे बंद कर देता है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम चीजें होती रहती हैं और आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम ओवर रेस की नहीं आती है। अब अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में ऑटो चॉक सेंसर सही से वर्क नहीं कर रहा तो आपकी गाड़ी ओवर रेस होगी। ओवर रेस का मतलब होता है आपकी गाड़ी का ऑटो चॉक ज्यादा देर तक खुला रहेगा। ज्यादा देर तक ऑटो चॉक खुला रहेगा तो उसका मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल की मात्रा ज्यादा जाएगी। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ओवर रेस, एक होता है आपकी पेट्रोल की ज्यादा जा रही है गाड़ी, और दूसरा होता है गाड़ी माइलेज कम दे रही है, मतलब एक तरीके से ओवर हीटिंग भी कर रही है गाड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेंसर खराब होने की वजह से आपकी गाड़ी में 3 तरीके की दिक्कतें पैदा हो गई, ओवर रेस, माइलेज और हीटिंग की परेशानी। सोचो ऐसे ही तरीके के सेंसर होते हैं, उसे आप टाइम टू टाइम क्लीन कराओगे तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से आपकी गाड़ी बेस्ट रह पाती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, वो है आपकी गाड़ी की एक प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म को समझना। हम काफ़ी सारे लोग होते हैं जो BS6 बाइक को लेकर सोचते हैं कि हमारी गाड़ी में 1 लीटर, मेरे पास अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि भाई मैं तो BS6 गाड़ी में काफ़ी कम पेट्रोल डाल कर गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो बता देता हूँ, इसके पेट्रोल टैंक के अंदर फ्यूल पंप होता है, सभी को पता है। फ्यूल पंप क्या काम करता है? फ्यूल पंप आपकी मोटरसाइकिल को इंजन के अंदर पेट्रोल सप्लाई देता है, और उस पेट्रोल सप्लाई वो जब भी प्रॉपर दे पाएगा जब फ्यूल पंप पूरा पेट्रोल में डूबा होगा। काफ़ी सारे लोग तो ये भी करते हैं कि पेट्रोल को पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपर तक नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप की मोटर भी स्लो हो जाती है और गर्म होने के बाद वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है। और काफ़ी सारे क्लाइंटों की एक मिस्टेक आती है, गलती है, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, या फिर मेरी मोटरसाइकिल 40 से 50 की स्पीड से ऊपर जाने के बाद दम तोड़ देती है, मिसिंग कर देती है, घुटने लग जाती है। तो यहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल में जो फ्यूल पंप लगा होता है उसकी मोटर भी सही तरीके से वर्क ना करने की वजह से आपको दिक्कत क्रिएट करती है। अब जैसे मान लो ये है फ्यूल पंप, कभी कभी क्या होता है हमारी मोटरसाइकिल के फ्यूल पंप के अंदर कमी नहीं होती, कमी होती है इस जाली के अंदर, और हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी मोटरसाइकिल का फ्यूल पंप खराब हो गया। मैं बता देता हूँ, अगर आपकी मोटरसाइकिल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो फ्यूल पंप से रिलेटेड है तो जरूरी नहीं है आप फ्यूल पंप चेंज कराओ, आप फ्यूल पंप की जाली ये वाली क्लीन भी करा सकते हो। कंपनी ने यहाँ पे जाली लगाई होती है जो क्या करती है, आपकी जो मोटरसाइकिल में गंदगी बनी होती है पेट्रोल टैंक के अंदर, वो सारी गंदगी को क्लीन करके यहाँ से पेट्रोल आपकी मोटरसाइकिल के इंजेक्टर में सप्लाई करती है। अगर बाई चांस ये जाली ब्लॉक हो जाएगी, काली हो जाएगी, या फिर डस्ट आ जाएगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो आपकी मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल की सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, बंद होने की प्रॉब्लम आ रही है, घुटने की प्रॉब्लम आ रही है, 40 की स्पीड से ऊपर जाने के बाद गाड़ी घुटने की प्रॉब्लम आ रही है, पिकअप को तोड़ने की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी मदद से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा अगर थ्रोटल बॉडी की बात करें तो ये है थ्रोटल बॉडी। ये जो थ्रोटल बॉडी होती है इसमें भी यही कुछ इसी प्रकार के कारण होते हैं। हम क्या करते हैं, थ्रोटल बॉडी को पूरा प्रॉपर क्लीन कर देते हैं, उसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है, पर यहाँ पर जो इसके अंदर ये जो आप CDI देख रहे हो, CDI यूनिट, इसके अंदर जो कपलर दिए होते हैं, बहुत सारे तार दिए होते हैं, पॉइंट दिए होते हैं, इसके अंदर भी रस्ट आ जाता है, गंदगी आ जाती है, क्योंकि ये थ्रोटल बॉडी एकदम बीच सेंटर में होती है इंजन के पास, और जहाँ पर गंदगी, धूल, मिट्टी, पानी, बरसात, दुनिया भर की चीज़ होती है, और ये कुछ इस प्रकार से लगी होती है, इस प्रकार से देखो ऐसे कर लगी होती है, ऐसे करके। अब कौन सी बात है, जब ऐसे लगेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रस्ट बैठेगा, यहाँ रस्ट बैठेगा। ज़्यादा रस्ट बैठने की वजह से भी हमारी गाड़ी में यहाँ पर मिसिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इसीलिए आप इस कपड़ को बाहर निकलवा के WD-40 से या किसी भी ऐसी चीज़ से क्लीन करा सकते हो जो रस्ट रिमूवल चीज़ होती है। इससे भी आपकी मोटरसाइकिल बहुत ही लंबे टाइम तक ठीक रहेगी और आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा एक पॉइंट और है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर एक आपको पाइप दिख रहा होगा, ये वाला पाइप, ये जो पाइप है यहाँ पे पाइप दिया होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पाइप पर फोकस नहीं करते, पाइप भी काफ़ी टाइम बाद जब जकड़ जाता है, पुराना हो जाता है, तो एकदम हार्ड प्लास्टिक की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से पाइप में भी दिक्कत आती है और एयर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में मिसिंग की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपको इस पाइप पे भी फोकस करना पड़ता है, इसका भी आप पूरा प्रॉपर फोकस करो, ध्यान दो इसके ऊपर भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे वो गाड़ी BS6 हो चाहे BS4 हो, मैं मानता हूँ BS4 के अंदर थोड़ी सी केयरिंग कम करनी पड़ती थी और चलती दवा के थी, पर BS6 के अंदर थोड़ी केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, पर चलती भी दवा के ही है। अब ये गाड़ी स्प्लेंडर गाड़ी है, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी राइट नाउ इसके अंदर जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो बहुत बुरी हालत में थी, अभी राइट नाउ इसको ओके कर दिया, एकदम परफेक्ट वे में ओके हो गई है। थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन करी है, सेंसर डाले हैं, इंजन का
काम किया है और भी बहुत सारे तरह तरह के छोटे मोटे काम किए इसके अंदर, पर ये गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है। अब यहीं अगर ये कस्टमर सर्विस टाइम से ना कराए, केयर ना करे, गाड़ी गंदी रखे, गाड़ी सड़ाए, अपना धुलाई टाइम से ना कराए, तो भी आपकी ये गाड़ी खराब हो जाएगी। अब चाहे वो BS6 हो चाहे BS4 हो। हाँ, BS4 के मुकाबले BS6 की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, पर गाड़ी वो भी बढ़िया है। मैं आपको कमेंट करके, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगती है, BS6 या BS4। पर्सनली मुझे तो BS4 ज़्यादा अच्छी लगती है BS6 के मुकाबले, पर अभी BS4 बंद हो गई तो भाई BS6 से ही ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, गैरेज प्रो OBD स्कैनर अगर आपने नहीं लिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना।